चलिए तो दोस्तों, आप दिल थाम के बैठे हैं। आपको यहाँ पर रामपुरी कबूतर दिखाए जाएंगे और आपको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। रामपुरी भी आपको इतने क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो हमें जो है नईम भाई और नासिर भाई बताएंगे किस तरीके के ये कबूतर हैं रामपुरी। जी नईम भाई। दोस्तों, साथियों, सब देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। भाई लोगों, इस वक्त हम लोग जो है नासिर भाई शाहिद भाई की छत पे मौजूद हैं जी। कम से कम 500-600 कबूतर इनके मौजूद है। ये उड़ाने भी उड़ाते हैं और रंगीन कबूतर रामपुरी जो है जी, वो भी इनके यहाँ है। इनका बहुत पुराना शौक है, कम से कम 100 साल पुराना शौक होगा। इनके चचा कबूतरबाज थे, एजाज खान कबूतरबाज थे। उन्हीं से इनको नासिर भाई को शाहिद भाई को शौक लगा है। लिहाजा इनका जो है कम से कम 100 साल पुरानी नस्लें हैं। ये मेरे हाथ में इस वक्त कबूतर जो है ये रामपुर के ऊधे कबूतर जो मशहूर है वो है। ऊधे कबूतरों की शान ये होती है कि वो नीचे तक के पोटे तक के होते हैं। देखिए, ये गहरा कबूतर आपको आधी गर्दन का मिलेगा। ये देखिए, आप इसकी आंख पलक देखिए कितना लाजवाब है। पहले तो आप इसकी गर्दन देखिए। दरअसल में चंदाखानी कबूतर जो कहलाते हैं वो यही कबूतर होते हैं। आप देखिए मुंह पे चांद पड़ा हुआ है जिसको फूल कहते हैं। अब आपके वो देखिए पीठ, वो आपको इत्तेफाकन पुराने की वजह से एक पर है, बाकी इनकी जो है पीठें साफ होती है। बाजू देखिए बिल्कुल साफ, और आप इनकी दुमें देखिए बिल्कुल काली। एक आध पास सफेद भी मिलता है लेकिन झाड़ है, लेकिन यह दुमें काली आप देखिए। और आप इनके पंजे देखिए, नीले पंजे हो रहे हैं, काले नखून हो रहे हैं। बहुत लाजवाब कबूतर है। अभी नासिर भाई से मैं कहूंगा कि वो इसके नर के बारे में बताइए, मैं मदीन के बारे में बता रहा हूँ जी। ये ऊधे कबूतर है जी, और ये नस्लें अब आखिर हो गई है इनकी। ये कहीं नहीं मिलेंगे। पहले ये बहुत हुआ करते थे, मगर अब तो चंद कबूतर रह गए जी। बस जो शौकीन हजरात हैं आपको उन्हीं के पास मिलेंगे। बाकी कबूतर है नहीं, अब देखने को नहीं मिलते ये कबूतर। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। इनकी खूबसूरती देखें आप, इनकी आंख देखिए जी जी जी, इनका रंग देखिए। दूर से देखने तो जमनी की रंग इसका बिल्कुल कलर है। क्या बात है, क्या देखिए, पंजे देखिए, इसके दुम देखिए, बिल्कुल सफा मिलेंगे ये। जी आप कुछ बता रहे थे? नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा था ये नस्लें जो है बहुत ही कम लोगों की मिलेंगी रामपुर में आपको जी। बहुत ही नायाब चीज है ये, बहुत देखने को नहीं मिलेंगी। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब चंदाखानी है, ये सब बेकार की बात है। जहाँ जरा सा कोई देख लिया होगा चंदाखानी के तो अच्छे को पहचान भी नहीं है कि चंदाखानी होती क्या चीज है। बस ये कहेंगे साहब हमारी यहाँ चंदाखानी चली। ये असली चंदाखानी कबूतर है। आप लोग इनको देख लीजिए, किसी के घर पे हो तो आप खुद बता सकते हैं कि हाँ ये चंदाखानी कबूतर है। ये ओरिजिनल चंदाखानी कबूतर है जो आप लोगों को शौक करा जा रही है। वो भी इसलिए कि इनका 100 साल पुराना शौक है। आज के हिसाब से जो है, मतलब आज के वक्त में जब हम बात करते हैं कि आज के हिसाब से ये चंदाखानी हम इनको कह सकते हैं कि हालांकि वो उस जमाने के चंदाखानी तो अब मतलब उस हालत में नहीं है, लेकिन आज के हालात के हिसाब से आज जिस कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी मिलेंगे। दरअसल में ये कबूतर जो है तिबर से कबूतर है। अगर ये 6-7 साल के हो जाए तो आप इनकी आंख पलक में और चेंजिंग देखेंगे जी। मोटे थोड़े जिस टाइप के हो जाते हैं उनमें और खूबसूरती। इनकी कबूतरों की कंडीशन ही होती है, जितना पुराना होता जाएगा उतना ही बचता चला जाएगा। अब आप इन दोनों की हमें इधर आग दिखा दीजिए धूप में, लीजिए इधर आके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयर का शो है। अभी तिबर से कबूतर है, ये जितने पुराने होते जाएंगे उतनी इनकी आंखें और काली होती चली जाएंगी, पंजे और नीले चूड़ी होते जाएंगे। जितने पुराने होंगे उतनी ज्यादा इनमें खूबसूरती आती चली जाएगी। इस वक्त ये बहुत खूबसूरत है और इसके बाद तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। यहाँ ये नासिर उस्ताद जो है ये नाम के उस्ताद नहीं है, ये काम के उस्ताद है। इनके कबूतर ऐसे हैं कि वाकई आप मिलेंगे नहीं देखने को। देखिए साहब कितने लाजवाब कबूतर हैं। कबूतर बहुत है इनके, सब तो आप देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन यह कि जहां तक हो सकेगा ज्यादातर दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। क्या बात है दोस्तों, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही उम्दा रामपुरियों का कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। पुरानी नस्लों के कबूतर यहाँ पर नासिर भाई के यहाँ शौक करने को मिला। नईम भाई रामपुर से बिजली वाले जो हैं वो हमें शौक करवा रहे हैं। नेक्स्ट पेयर का हम शौक करेंगे जी के साथ। जी जी। तो दोस्तों ये आप शौक कर रहे हैं यहाँ पर बड़े ही लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर, बहुत ही बेहतरीन। ये थोड़े डरे हुए से और सहमे हुए से, इस वजह से आपको शायद इनकी बैठक नजर नहीं आ रही। ये देखें आप, क्या लाजवाब कबूतरी और क्या लाजवाब यहाँ पर बहुत अच्छा फोटो कबूतर, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। दोस्तों ऐसे कलेक्शन और ऐसी कबूतरबाजी का शौक आपको करने को मिलेगा
जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर रिजवान अली साबरी के साथ जो नस्लें अब खत्म हो चुकी हैं वो अगर आपको देखने को मिलेंगी बहुत अच्छा, तो जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर ही मिलेंगी। तो दोस्तों जल्दी से चालू हो जाएं, कमेंट बॉक्स के अंदर वाह वाह करने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप कबूतरबाजी नहीं जानते, नहीं समझते और कबूतर आपको देखना नहीं आता तो खामोशी से बैठे रहें। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर का मैं आपको शो करवाता हूं। पहला पेयर आपने दिखाया जो कि बड़ा ही लाजवाब था। वो पेयर जो आपको दिखाया गया रिजवान भाई वो था ऊधो का पेयर, और ये अब हम आपको दिखा रहे हैं गैरों का पेयर। अच्छा, गैरों में ऊधो में एक फर्क ये है कि ऊधा कबूतर जो होगा वो नीचे पोटे तक का दिखाएगा, गैरा कबूतर होगा तो वो गर्दन तक का दिखाएगा। अब आप इसको देखिए गर्दन तक का, देख रहे हैं आप जी, उस हाथ से दिखाएं एक बार। हाँ देखिए नहीं भाई, ये जो नस्लें हैं यहाँ पर बहुत किस्मों की रही जी, कम से कम 6। असल में गैरा कबूतर भी 6 किस्मों के होते हैं, ऊधे भी 6 किस्म। इनके आंखों में भी फर्क होता है, कुछ लाल डोरे के होते हैं जी, कुछ मतलब ये है कि कल जमाते हुए होते हैं, कुछ सफेद आंख के होते हैं जी जी। ये है किस्म। अच्छा, रंगों में भी हल्का भारी होता है जी जी, कुछ कल जमाते हुए होंगे तो कुछ मतलब नीलाट मारते होंगे, कुछ उधाट मारते हुए होंगे। तो ये है दरअसल सारे बखान कर देंगे हम इन कबूतरों जी। ये इस वक्त मेरे हाथ में गहरी कबूतरी है और इनकी खासियत ये है रिजवान भाई कि उड़ने वाले भी यही शाम शाम तक बैठती है। ये कबूतरी जो मेरे हाथ में है इसको आप देखिए कि ये मोर लगी हुई है इसके, शाम शाम तक बैठती थी और एक दिन रात को बैठी नहीं, तो ये चौथे दिन कबूतरी हमारे यहाँ आई है। और मैं जो आपसे बता रहा हूँ कि गहरा कबूतरों में एक शान होती है, उनमें एक 2 पर सफेद जरूर होते हैं। वो आप देखिए दुम में 2 पर आप सफेद देख रहे हैं, ओरिजिनल गैरों की पहचान ये है। ये रामपुरियों में लाजवाब है, आप देखिए। और एक ना एक पर जो है काला जरूर आपको मिलेगा, स्लेटी टाइप का। देखिए ये पर एक आध है, ये असली शान है इसकी। क्या बात है, क्या बात। ये है नासिर भाई, अब आपने ये इसका नहर है, ये पेयर दिखा रहा है हम आपको। ये तो ये भी उड़ा हुआ कबूतर है हमारा, ये भी उसी में आएगा रामपुरी गैरों। जी जी, रामपुरी गैरे हैं। क्या बात, क्या बात। हाँ ये है इस तरीके अलग ही इनका नईम भाई रुआब जो दिख रहा है चेहरे से जी, एकदम जिसको कहते हैं ना कि रुआबी चेहरा, इस तरीके से ये नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं ये देखता हूँ चैनलों पे कि बहुत से लोग अपने अपने कबूतर दिखाते हैं, भाई कोई साहब बुरा ना माने, ना उन कबूतरों की सूरत होती है ना शक्ल होती है, और पड़े हुए होते हैं कि साहब ये है कबूतर। कबूतर तो असल में रामपुरी कबूतर है। जब तक रामपुर का नाम नहीं लेगा दुनिया में कोई कबूतरबाज की कबूतर पूरा हो ही नहीं सकता, अधूरी है कबूतरबाज। जब तक रामपुर का चाहे बहरीन से चैनल दिखाए या पाकिस्तान से दिखाए या दुबई से दिखाए, हमारे यहाँ जब तक रामपुर का जैसे नवाब हमारे यहाँ रामपुर के मशहूर थे, वैसे हमारे यहाँ का कबूतर मशहूर है। और असल में दरअसल ये कबूतर जो है ये ईरानी कबूतर है। तो माशाल्लाह नईम भाई ने जो यहाँ पे बातें बताई इन कबूतरों से रिलेटेड वाकई में काबिल तारीफ हैं और लाजवाब किस्म के यहाँ पर ही कबूतर आप देख रहे हैं। रामपुरी गहरे और रामपुरियों का एक बड़ा नाम है जो हमेशा लोग पुराने वक्त से इनको किरोस में डालते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर, असल हालत के अंदर मैं आपको शो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिजवान भाई ऐसा है कि जब सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस जमाने में जो कबूतरबाज थे वो रामपुरी कबूतर ले गए थे गहरे चंद खानी वगैरह। अब चूंकि वहां पे हमारे यहाँ की नस्लें गई तो उन्होंने दूसरे कबूतर मिला के वो टेडी बना लिए, किसी ने कमंगर बना लिए, किसी ने कुछ बना लिए। लेकिन हमारे यहाँ के कबूतर मिले होंगे उनकी चाल ढाल सब कुछ, आंखों का तो फर्क होता है, बाकी पूरे कबूतर रामपुरी होते हैं। आंखें जरूर सुरख मिलेंगी उनकी, आंखें अधूरे हैं, मतलब सारी कबूतरबाजी अधूरी है जी। जब तक रामपुर का मिलाएगा नहीं कबूतर तो कबूतर में शो ही नहीं आएगी। ये शोदार कबूतर है, खूबसूरत है, लाजवाब है। क्या बात है, क्या बात है। दिल जीत लिया हमारे जो उस्ताद हैं नईम भाई ने, दिल जीत लिया। बड़ी प्यारी प्यारी बातें, पुराने लोग हैं, पुरानी बातें हैं और पुरानी ही नस्लों के कबूतर आप देख रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही उम्दा, लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर नासिर भाई के यहाँ रामपुर के अंदर आप शो कर रहे हैं रिजवान अली साबरी के साथ। जी उस्ताद, हम चाहेंगे कि इनकी आंख का आप और शो करवा दीजिए। तो आपको ये आंखों का मैं शो करवा देता हूँ यहाँ पर। ये सबसे पहले नईम भाई के पास जो कबूतरी है बहुत ही उम्दा और बेहतरीन, जैसा कि हमें बताया नईम भाई ने। जी नईम भाई, आप बता रहे थे इसके बारे में।
जी। आंखें भी किस तरीके की रखती हैं? ये देखिए लाल डोरे की भी आंखें है, लेकिन ये जब 4-5 साल 6 साल की हो जाएगी तो ये भी काली आंखें हो जाएंगी, सब गदलाहट पे आ जाएंगे। हाँ, गदलाहट पे आ जाएंगे। इनके कबूतर की पोजीशन ये है कि उड़ने वाले कबूतर है, ये ऐसा नहीं है शोधार है जैसे कि लोग बाजारों का रख लेते हैं काली काली आंखों को, वो बिक्री के ही होते हैं कबूतर, उड़ने के नहीं होते। इनमें उड़ान भी है और सियान भी है और खूबसूरती भी है। जी जी, ये रामपुरा कबूतर ओरिजिनल कबूतर है ये। क्या बात है दोस्तों। आज और हमारे यहाँ इतने कबूतर हैं कि अगर किसी की नर मदीन मर भी जाती है तो हम कहीं से लाते नहीं है, इसी में से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पालते रामपुरी कबूतर हैं, हमें शौक ही रामपुरी कबूतर पालने का है। क्या बात है, क्या बात है। हम दूसरा कबूतर रखना भी अच्छा नहीं समझते। वाह 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 दोस्तों, इन पुरानी नस्लों के लिए अगर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर वाह वाह नहीं लिखा तो फिर कबूतरबाजी जिस तरीके से रामपुरी कबूतर के लिए, रामपुरी कबूतर के बगैर कबूतरबाजी अधूरी है, उसी तरीके से वाह वाह किए बगैर इनकी इज्जत अफजाई भी कम है। तो आप इनकी इज्जत अफजाई करें। ऐसी नायाब कबूतरों को रखने का जो है हर आदमी कोशिश करे कि उसके घर पर कुछ कबूतर ऐसे हों जो ये बता सकें कि ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है और आज भी हमने इनको बरकरार रख रखा है। बहुत ही उम्दा साहब, मजे आ गए आज रामपुरियों का शौक करके। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा, आपको यहाँ पर कबूतर देखने में रामपुरी, और रामपुर में आया हुआ हूँ इसलिए आपको जितनी भी यहाँ पर रामपुर की नस्लें हैं वो दिखाई जाएंगी। और आप सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद, और पूरे रमजान भर आप इंटरटेनमेंट करते रहें। इन नायाब नायाब नस्लों का शाम को तरावी पढ़ें और सुबह सहरी करें, और उसके बाद दिन में अगर आप सारी इबादत और तिलावत कर चुके हैं उसके बाद आप इन प्यारे प्यारे कबूतरों को देखकर जो है अपना वक्त थोड़ा सा पास कर सकते हैं, बजाय और इधर उधर की बातें करने के। और ख़ास तौर से जो इधर उधर की बातें करते हैं और एक दूसरे की गीबतें करते हैं उनसे बचें। इन कबूतरों की वीडियो देखें, ये उससे बेहतर है, क्यों नहीं भाई? जी बेहतरीन, बेहतर है रमजान में। जी जी, रमजान से काम बताया मैंने जी। तो बहरहाल इसके बारे में हमें नईम भाई बताएंगे रामपुरी किस तरीके के कबूतर हैं। भाई रिजवान भाई, ये कबूतर कराते हैं रामपुरी लालंबर सरे, और ये कबूतर बहुत ही कम मिलते हैं। और इनकी आंख देखिए, मको आंख के कबूतर है ये, और इनकी गर्दन देखिए। ये रामपुर के अगर 100 छतों पर जाएंगे आप तो मुश्किल से एक आंख पे मिलेंगे। लाजवाब कबूतर है रामपुर का, और ये तो बिल्कुल ही नापैदी हो गए देखा जाए तो। ये कबूतर ये बस ये है, ये रोके रखे, क्योंकि हम लोग कबूतरबाजी जो करते हैं रंगीनों की करते हैं, इसलिए ये हमारे यहाँ है ये कबूतरबाजी। और आप देखिए कितने खूबसूरत है, परबाज देखिए कितनी अच्छी है, और आप दुम देखिए लाजवाब, और आप ये देखिए पंजे देखिए आप, बेहतरीन कबूतर है लाजवाब। नासिर भाई के हाथ में कबूतर है, अब नासिर भाई बताएंगे। कबूतर है नासिर भाई के हाथ में जी। ये नस्लें जो है खत्म हो चुकी हैं जी जी, बस यही रह गए हैं चंद छतों पे। मतलब जो शौकीन नजर आते हैं रामपुर में, रामपुर में भी आप ये नहीं कह सकते कि रामपुर में आपको हर छतों पे अगर नहीं मिलेंगे तो मोती चूर तो जरूर मिल जाएंगे, मगर मको तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ही खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, नामुमकिन के बराबर हो गए। ये तो दोस्तों कबूतर हैं, आप देख लें जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर आप देखते आए हैं पुरानी से पुरानी नस्लें, पुराने से पुराने लोगों का मैं यहाँ पर शो करवाता आया हूँ। और जो नस्लें खत्म हो गई हैं उन नस्लों को मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। और मैं नईम भाई से कहूंगा और नासिर भाई से कहूंगा कि इसकी आंख का हमें शो करवा दें। वाह 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 जी नासिर भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने दोस्तों। जी जी जी, इसकी तो आंख बिल्कुल डिफरेंट है, मको भी नहीं कह सकते हम इसको। तो असल में मको में होती है 3 आंखें जी जी। एक होती है काली आंख जी, वो कहलाती है चूहे वाली, उसमें सियान नहीं होता है जी जी जी। और एक आंख होती है हरी, और एक होती है लाल। क्या ये लाल वाली आंख है जो खरगोश वाली कहलाती है, इसमें सियान बहुत होता है। क्या बात कही साहब उस्ताद, दिल की बात आपने छीन ली। जो खरगोश वाली आंख होती है, खरगोश जंगली खरगोश वाली। जी जी जी, क्या कहने हैं। मको में जो है जो लाल आंख होगी खरगोश वाली, सियानी उसमें मिलेगा, बाकी ज्यादातर सियानी ढीले मिलेंगे। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कि जो इसका शेड है खुद का, जो गर्दन का अंबर सारा जो कह रहे हैं आप, उसी तरीके की ये आंख का कलर है। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने इससे पहले इस तरीके की आंखें देखी हैं,
और देखी हैं तो कहाँ पर देखी हैं, आपने अपने घर पर देखी हैं या फिर किसी उस्ताद के यहाँ देखी हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। और आप कमेंट बॉक्स को फुल भर दीजिए, बताइए ये नायाब नस्लें आपने कहाँ कहाँ देखी। बहुत ही उम्दा, लाजवाब और बेमिसाल। वो मादा जो है उसका भी शो करवाए नईम भाई। इसकी थोड़ी उससे डार्क है ना? जी जी, इसके डार्क है जी। उसकी आंख दोनों मिला का पेड़ होता है हरा, जी जी जी, कोई हरी आंख इसकी है जी जी जी। लाल वाली के बाद होती है ये, ओहो, और काली वाली जो है वो बिल्कुल बेकार होती है। क्या बात है, क्या वो चूहे वाली आंख कहलाती है। मतलब एक मकोई होती है और एक जो ये खूबसूरती दिख रही है। जी जी जी, तीन मको तो होते हैं सब, मगर इनमें आंखें होती हैं 3 रंग की जी। एक काली आंख होती है, उसमें सियान नहीं होता है, वो चूहे वाली आंख कहलाती है जी। एक जैसे मको का हरा पेड़ होता है, एक हरी आंख होती है, वो उससे ज्यादा उसमें सियान होता है, और सबसे जो बेहतर होती है वो लाल आंख होती है, लाल आंख होती है। दोस्तों आप वीडियो पूरी देखिएगा, पूरी वीडियो के अंदर आपको रामपुरियों का शौक करवाएंगे नासिर भाई और नईम भाई। आप वीडियो छोड़कर कहीं ना जाएं और ऐसी नायाब नस्लें देखते रहें। उसकी भी आंख दिखाएं, बिल्कुल इसके करीब लेके आए। तो ये आपने देखा, जैसा कि हमें बताया यहाँ पर नासिर भाई ने, वाकई में काबिल तारीफ नस्लें हैं भाई। रामपुर को तो वाकई में मेरा सलाम, सबसे पहले हिंदुस्तान को सलाम और फिर हिंदुस्तान की कबूतरबाजी को और हिंदुस्तान की कबूतर परवरी के तो कहने ही क्या है। जो नस्लें आज भी यहाँ पर बचा के रख रखी हैं, जितनी तारीफ की जाए और जितनी इज्जत की जाए ऐसे लोगों की उतनी ही कम है। जी हजरत, बहुत ही उम्दा साहब, मजे आ गए। उड़ाने की तो कबूतरबाजी की उस्तादी होती ही होती है जी, लेकिन कबूतर बनाने की उससे बड़ी उस्तादी है। जो आदमी रंगसाज, जैसे रंग दुपट्टा रंगने भेजती हैं औरतें, बनाता है रंग, इसी हिसाब से कबूतर का रंग बनाना भी एक उस्तादी में शुमार है। और ये रंगीन कबूतरों का जो है, ये नासिर उस्ताद है, ये हम लोग शाहिद खां है, हम लोग जानते रंग बनाना कैसा है कैसे नहीं है। क्या बात, लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन साहब, मजे ही आ गए जी। दिल बाग हो गया। आप हर कबूतर देखिए, आप बनाएंगे क्योंकि कहाँ तक दिखाएंगे आप, सब बनाने, सब में रंग ऐसा बना हुआ होगा, वाकई लाजवाब होगा। असली उस्ताद जो है वो कबूतर बनाने वाला है, असली उस्ताद। उस्तादी उड़ाने वाले की तो अलग रही, उसको हटा दीजिए, लेकिन 11 महीने तक जो हमें देखना है वो रंग साजी वाली कबूतरबाजी देखना है। उड़ाने वाली की तो एक मतलब ये है कि 1 महीना है। दूसरी बात ये कि कोई भी आदमी रामपुर में जब आता कबूतर देखने, तो आपका चाहे 5 बजे तक आ रहा हो और शक्ल सूरत का अच्छा नहीं है तो उसको नहीं छूता है, चाहे भले 2 मिनट को नहीं उड़ लिया, और अगर दिख लिया कबूतर शोदार है तो उसका जवाब ही नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ के जितने कबूतर हैं सब उड़ने वाले हैं और देखने में भी अच्छे, उड़ान में भी अच्छे, पार बैठने वाले, रह के आने वाले। ये हमारे यहाँ कबूतरबाजी की शान है। उस्ताद नईम भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये उस तरीके से है जैसे आपके पास परवाज, मतलब एक जिसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा, कि अगर आपके पास परवाज है और साथ में खूबसूरती लिए हुए है तो वो सोने पे सुहागा है। नहीं तो ये है कि भाई सूरत हराम है, आपने उड़ाया बस आप उस निस्बत से कि हाँ भाई अच्छा उड़ता है, बाकी आपकी आंखों को जो है नाकाबिले बर्दाश्त होता है वो। तो इसी के ऊपर मैं भी कहना चाहूंगा कि परवाज के साथ साथ खूबसूरती पे भी ध्यान। दरअसल में रिजवान भाई, कबूतर में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है जी। एक, कबूतर में सियान होना बहुत जरूरी है। क्या बात। दूसरी ये कि खूबसूरती होना बहुत जरूरी है जो दिखे, और तीसरी बात ये है कि उड़ान होना जरूरी है। लेकिन पहली 2 चीजें हैं तो उड़ान का 2-4-6 घंटे में भी आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ लिया। और आजकल उड़ान की तो पोजीशन ये है कि लोग मतलब ये है कि गोलियां दे रहा है और पार कर रहा है। आधे घंटे का कबूतर को भी 6 घंटे में बिठाने दे रहा है, तो उड़ान का तो अब कोई मसला ही नहीं है। रंगीन कबूतर का मसला है, उड़ान का कोई नहीं। बच्चे भी उड़ा रही है रामपुर में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर माशाल्लाह कबूतर परवाजी भी बहुत, कितने आपने लास्ट टाइम बताया था हमें, कितना उड़ाए थे आपने? 155 में भी माशाल्लाह 140 कबूतरों ने बॉर्डर क्रॉस किया जी, और 135 कबूतर घर बैठे। क्या बात। 5 कबूतर रह गए, 2 कबूतर दूसरे दिन आ गए थे। तो दोस्तों आपको ये सब ही रंगीन कबूतर थे हमारे जितने भी उड़े। जी जी जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कबूतर खाने यहाँ पर काफी बड़ा मकान है। इनको छोड़ दीजिए, मैं सारे कबूतरों का शौक करवाऊंगा। और ये कबूतर खाने यहाँ बड़ा मकान यहाँ पर, हाँ ऊपर भी चलेंगे हम और ऊपर का सेटअप भी आपको दिखाएंगे। ये सेटअप तो मैंने आपको दिखाया। माशाल्लाह शाहिद भाई भी आ गए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है, लेट ही सही मगर एक जोड़े का शौक
शाहिद भाई भी कराएंगे। शाहिद भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई आपके यहाँ का शौक हमने देखा, वाकई में दिल बाग बाग हो गया। ऐसे रामपुरी कबूतर यहाँ पर देखने को मिले, जो कि वाकई में हमारे लिए तो फख्र की बात है कि इस तरीके की नस्लें हमने यहाँ पर देखी और पूरी दुनिया को दिखाई। जी शाहिद भाई, आपके पास ये कबूतर है, इसके बारे में जिक्र करें, क्या है क्या नहीं? साहब ये गहरे कबूतर हैं जी, ये रामपुरी कबूतर हैं सब जी। और आप लोग थोड़ा सा बस लेट होगा, नहीं तो मेरी यहाँ बीमारी थी, कबूतर तो कुछ मर गए रामपुरी जी, असल कबूतर जी जी, जिसमें से ये चंद कबूतर बचे हैं जी जी। और इनकी खासियत यह है कि ये शाम शाम तक उड़ते हैं। क्या बात है। और आंखें भी इनकी देखें आप, जबरदस्त। ये गहरे मको कबूतर हैं जी। बहुत ही नस्लें हैं साहब इसमें भी, अलग अलग रामपुरियों में। बस इनकी खासियत है साहब, एक बार ये बैठ जाए जी दावली पर, दूसरे बार में पंजा कहीं नहीं टेकते हैं जी। ये इंशाल्लाह अपने घर ही बैठते हैं। क्या बात। और ये सब पक्की उड़ानों के कबूतर हैं। ये नहीं कि आज 11 बजे बैठा तो कल को 2 बजे बैठ गया कुछ। अगर 2 बजे बैठते हैं तो ही 2 ही बजे बैठेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए ऊपर नीचे जी जी। मगर ऐसा नहीं है कभी सुबह में बैठ गए 1 घंटे में या 2 घंटे में। तुक्के वाली बात नहीं है। जी जी जी, तुक्का नहीं लगता, मतलब तीर ही लगता है। जी 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 इंशाल्लाह निशाने पे। जी जी जी। चलिए तो दोस्तों, जुनैद भाई यहाँ पर रामपुर से बैठे हुए हैं, नईम भाई बिजली वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी, सभी हजरात से। और यहाँ पर ये माशाल्लाह बाकी वैरायटियां तो मेरे पास में और बहुत हैं। जी जी, मगर हमारे भाई हैं संभल में कासम भाई, जी जी, उनके यहाँ के कबूतर उड़ाता हूँ मैं जी जी, और अपने घर की वैरायटी उड़ाता हूँ। जी जी जी। बाकी कहीं कबूतर नहीं, या इनके यहाँ के अमान साहब के यहाँ क्या होते हैं कबूतर, ये 2-3 रंग की वैरायटी जी जी। मेरे यहाँ उड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ नईम खां के पुराने कबूतर हैं गजरे, वो उड़ते हैं। क्या बात जी, ये नईम खां भी साहब हमारे उस्ताद हैं ये। जी जी जी, और माशाल्लाह। उस्तादों के उस्ताद हैं नईम खां तो। सही बात बहुत है, पुराने शौकीन है, पुराने शौकीन। जी 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 जी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रमजान स्पेशल, रमजान के अंदर आप मजे ले रहे हैं इन प्यारी प्यारी नस्लों का और प्यारे प्यारे कबूतरों का। बहुत ही उम्दा, दिल बाग बाग हो जाएगा ऐसी नस्लें देखकर। और आप जरूर बताइएगा आपको यहाँ पर कबूतर कैसे लगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और दोस्तों आप शौक करते रहें इन प्यारी प्यारी नस्लों का। जामुनी गर्दनें इनकी, और ये अंबरसरे आपने देखे, रामपुरी अंबरसरे, और कई किस्मों के यहाँ पर अंबरसरे कबूतर नजर आ रहे होंगे आपको। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चले कबूतर हैं जो कि आपने देखे नासिर भाई के यहाँ, शौक किया, और अब ये जोड़ों के अंदर डाल दिए गए हैं इनकी नस्लों को बढ़ाने के लिए। वाह वाह वाह, क्या कहने। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।